ईंधन फूंक दे, जिससे वहां भट्टे पे सुबह ही तो जहाँ चीखते चोपड़े हो गए, और जब आके घरों शीशा देखेंगे तो शक्ल बदली पावे। तो सोचो पड़ोस में जो किसान खेती करे उनकी क्या हालत होगी, फसलों को भी नुकसान है। और 5 का 12 हो गया, लगता तो है नहीं मुझे अब जो कम हो जाएगा, पर ना हो। कोयला भी 8,000 से 25 और 26 और 28 लोग पहुंच गया, ना हो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सही सलामत हों, भाई हमारी ना मजबूरी, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करूं, हम लोग जो एनसीआर के हैं उन्हें तो मजबूरी में हड़ताल हो या ना हो, हम तो मार्च से पहले आग गेर ही नहीं सकते। पर आप लोग अगर हमारी साथ रहेंगे तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। एकता जिंदाबाद। नमस्कार। ऑल इंडिया के आह्वान पे उत्तराखंड साथ में है। मैं तो आज ये मिसाल देता कि उत्तराखंड के साथ ऑल इंडिया जुड़ गया। उत्तराखंड ये मान लिया आज उत्तराखंड ने कि कोई भट्टा नहीं चलाने का। ये नौबत जब तो आई ना, सब एक हो रहे उत्तराखंड को सब। उद्देश्य हमारा है, केंद्रीय सरकार ने जो है हमारी जो जीएसटी थी वो 1% से जो है 6% कर दी और 5% से 12% कर दी, जिससे कि हम बियर करने में मतलब असमर्थ हैं, यानी कि 2.5 गुना कर दी। दूसरी बात है, कोयले के रेट जो पिछले साल 7,000 रुपये प्रति टन थे वो इस साल 25, 26 और 28 तक हो गए, जो कहने के 3 गुना बढ़ गए। ईंटों की कीमतें हमारे उतनी नहीं बढ़ पाई हैं, और इसकी वजह से जो कुछ हमारे भट्टे वाले हैं वो अदर फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए दोषी है। सरकार ने हमारे जो भट्टे बनाए थे ना हाई ड्राफ्ट और या जिग जैगे सिर्फ इसलिए बनाए थे जिससे कि समाज में प्रदूषण ना फैले, लेकिन उसकी नीति के अनुरूप जो प्रदूषण और ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि लोग जो हैं जिनका भट्टे वालों का नहीं चल रहा, पर कोयला इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और वो सिंपल भट्टे चला रहे हैं, तो उसमें वो प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। और इससे जो है जैसा आप देखते होंगे पंजाब में दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ कैंसर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी वो, इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। हम चाहते हैं कोयला सही रेट पर मिले और हमारे जो है जिससे उद्योग चल पावे। आज हम इस कगार पे हैं, 50-60 लाख रुपए हाई ड्राफ्ट बनाने के बावजूद भी हम लोग जो है बिल्कुल नंगे हुए खड़े हैं, यानी कि असमर्थ है भट्टा चलाने में। इसके लिए दोष सिर्फ सरकार का है और वो इस पर विचार नहीं कर रही। और जब तक ये इसका निर्णय नहीं होगा, जब ऑल इंडिया का जो आह्वान है हमारा कि अनिश्चितकालीन भट्टे बंद रहें, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम भी अनिश्चितकालीन भट्टों को बंद रखें। यहाँ से मुजफ्फरनगर, शामली और ऑल इंडिया के हमारे और बत्ताजी आए हैं देहरादून से हमारे, और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और हमारे हरिद्वार जनपद में। हाँ जी, नहीं सुनी नहीं है। आगे की नीति ये रहेगी जैसा भी हमारा ऑल इंडिया का भारतीय जी का आह्वान होगा, ये संसद का घेराव कह रहे। जंतर मंतर पर भी हमने पिछले साल भी 2-3 महीने पहले प्रदर्शन किया। हाँ, हमारा प्रयास यही रहेगा सब एक मंच पर आवें, उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। यदि सरकार अदर फ्यूल जो प्रदूषण फैलाते हैं उन पर सख्ती करे तो एक दिन में या तो भट्टों को उसके ईंट के रेट बढ़ेंगे और या होगा, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार हैं। जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हैं वे उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर उन पर कार्रवाई करी जाए तो सारे सब्जी एक जगह आ जाएंगे, या तो सारे भट्टे बंद ही होंगे या सारे भट्टे चलेंगे। 3 गुना अगर 3.5 गुना कोयले का रेट हो गया, इसे कैसे चला पाएंगे आप ही बताइए। या तो ईंट की रेट 3 गुना बढ़े और 3 गुना रेट बढ़ाकर पब्लिक को जो मतलब जनता है वो मकान नहीं बना पाएगी। रोटी, कपड़ा और मकान तीनों चीज़ आवश्यक है जनता के लिए। हाँ, हाँ बिल्कुल निश्चित, जैसा भी आह्वान होगा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, हम उसके लिए 100% प्रयास करेंगे उस पर कायम रहने के लिए। केंद्र सरकार से मुख्य मांग तो हमारी केंद्र सरकार से है। राज्य सरकार से तो हमारी सिर्फ ये मांग है कि जो प्रदूषित जो
ईंधन भट्टे वाले इस्तेमाल कर रहे हैं वो बंद कर दिया जाए, और उसके अलावा हमारी जो रॉयल्टी कई साल से बकाया है उसे हमारी जो है माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि आज तक सिर्फ एक ये उद्योग है भट्टा उद्योग जिसके उत्तराखंड बनने के बाद कोई छूट नहीं दी गई। हर उद्योग को छूट दी गई है लेकिन भट्टा उद्योग को कोई छूट नहीं दी गई। तो हम चाहते हैं रॉयल्टी में और पर्यावरण में प्रदूषण में जो हमें छूट दी जाए, ये लक्ष्य मांग है, ये इससे लगा। मैं राजेंद्र सिंह तोमर, मुजफ्फरनगर ईंट निर्माता समिति का अध्यक्ष। भट्टा व्यवसायी हिंदुस्तान में ऐसा व्यवसाय है जो मनरेगा से भी अधिक रोजगार अनस्किल्ड लोगों को देता है, और सरकार हम लोगों को जरा सा भी कोई प्रोत्साहन के लिए मदद नहीं करती, उल्टे भट्टा स्वामियों का शोषण कर रही है। 1% से 6% GST लगा दिया गया है, जो कि 6 की बजाय 9% पड़ता है, क्योंकि उसमें जो हम लोग कोयला फूंकते हैं उसका GST एडजस्ट नहीं होता, ना वो हमें वापसी मिलता। 5 से 12% में इनपुट मिलता है, और ऊपर से लाल ईंट बैन कर दी गई है सरकारी कामों में। फ्लाई ऐश की ईंट लगाई जाती है जिनका कोई भी लाइफ नहीं है, मैक्सिमम 20 से 25 वर्ष, और उसके बाद जब वे डिस्ट्रॉय होती हैं उस मलबे को कहाँ डालेंगे, वो भी एक पर्यावरण के लिए समस्या है। हमारी मांग है GST कम किया जा, पहले वाले स्लैब पे लाया जा, और कोयले का हम लोग को सरकारी आवंटन हो। सरकार का रेट 7,000 रुपये प्रति टन है। नहीं, फिर कुछ लोग असामाजिक हैं, वो कोई ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 0.01% मुश्किल है। इतना समाज में अगर लीकेज भी हो जाए उसका कोई माने नहीं है। 99.9 सब लोग एक मत है, और इतना हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी। हम लोग असहयोग का आंदोलन करेंगे, और ऊपर से जैसा भी हो हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन का आदेश होगा उसके अनुसार हो सके लोकसभा का विंटर सीजन में घिराव भी किया जा, लेबर को खुद लेके। चूंकि आप मुजफ्फरनगर से आते हैं, रुड़की को क्यों बनाया बैठक का पॉइंट? रुड़की में बैठक का पॉइंट क्यों बनाया? देखिए, ये हमारे छोटे भाई हैं, यूपी से निकल कर उत्तराखंड बना है, तो हम लोग इन्हें भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भट्टे पहले कोई ऐसी वो नहीं है। NCR के अंदर तो लिमिटेड समय है, और ये इनके लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी, तो इसलिए इन लोगों को भी हम लोग साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिससे संगठन में ही शक्ति है। हम सब लोग मिलकर सरकार पर प्रेशर डाल सके। इतनी जो वह है लेबर बेरोजगार हो जाएगी, सरकार को उनके लिए काम देना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग मनरेगा में जितना सरकार काम देती है उससे अधिक अनस्किल्ड लोगों को काम देते हैं। हमारी आज की मीटिंग ऑल इंडिया मर्केंटाइल फेडरेशन की हमारी हड़ताल की कॉल है। वो इसलिए कि GST जो हम पे 1% लगती थी वो बढ़ा के 6% कर दी, जिसमें हम GST का जो कोयला वगैरह खरीदते हैं उस पर इनपुट नहीं ले सकते। जिस पे इनपुट लेते थे वो 5% बढ़ा के 12% कर दी, जिसका एवरेज 240% है। जो 1 से 6% बढ़ रही, सीधा सीधा है 1 के 6 गुना 600% बढ़ा दी, तो जिसे देने में असमर्थ हैं। जो हमको कोयला मिलता था पहले वो पिछले सालों में 7,000 एवरेज रेट रहा, इस साल उसका रेट है 22,000 और 23,000। उस पर हमको इनपुट भी नहीं मिलता, जो 4% उस पर GST। आमना लीक को तो अब भट्टे वाले को भी 5,000 से ऊपर पड़ रही है, तो मार्केट में 5,000 से ऊपर ग्राहक की जेब नहीं अलाउ कर रही, तो करें क्या, भट्टे नुकसान में जा रहे हैं। तो इसलिए हमने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी। इतने तक GST कम नहीं होती और हमका कोल इंडिया का कोयला नहीं मिलता,
बाहरी कोयला खरीद कर हम भट्टे चलाने में असमर्थ हैं। हड़ताल कब से लागू होगी? हड़ताल तो हमारी कोल होगी थी जून में। अभी मंच से सुन रहे थे कि फरवरी में जो है हड़ताल लागू होगी। नहीं नहीं, वो तो एनसीआर का मामला है। एनसीआर के भट्टे वालों को तो बैन है, वो तो 1 फरवरी से पथेर करेंगे, 1 मार्च से ईंट बनावेंगे, ठोकाई शुरू करेंगे प्रदूषण की वजह से। सर चूंकि हमें आपके पदाधिकारियों से पता चला कि मनरेगा से ज़्यादा आप लोग उसके लिए जॉब देते हैं। इस भैया, संदर्भ में क्या कहेंगे? भट्टा उद्योग इस प्रदेश में, इस देश में भट्टों की संख्या 1.5 करोड़ के करीब है। 1.5 लाख। हैं? 1.5 लाख। 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख के करीब है। और भट्टे वाला एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, और वहाँ देता है इंटीरियर में, देहात में, जहाँ लोगों को वो नहीं है। और हमारा कोई भी मजदूर 500 रुपये से कम नहीं कमाता, तो हम इंटीरियर में इतनी तनख्वाह देते हैं, और हमको सुविधा किसी तरह की भी नहीं, ना कंट्रोल का कोयला मिलता है, ना कोई ज़मीन हमें सरकार उपलब्ध कराती, ना बैंकों से कोई रियायत पर कर्ज मिलता। हम सब अपने साधन से चलाते हैं, और उसके बाद भी हमको 600 गुना टैक्स और 650 गुना और 240 गुना % हम पर टैक्स बढ़ा दिया, और कोयला हमारा 3 गुना ज़्यादा हो गया। और ग्राहक की जेब में पैसे नहीं, वो 5,5200 से ऊपर खरीद नहीं सकता, उस पर बेच कर हमको नुकसान पड़ता है। इसलिए हमारी मांग है, इतने तक जीएसटी कम नहीं होती, कोयले की उपलब्धता नहीं सरकार कराती, इतने तक हम भट्टा चलाते नहीं।